आज के इस डेट में दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां कोरोना वायरस नाम की महामारी ने अपना कदम नहीं रखा होगा। आज दुनिया के कोने कोने में कोरोना वायरस अपना तांडव मचा रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कोरोना वायरस का नाम कोरोना ही क्यों? इस वायरस का नाम आखिर कोरोना ही क्यों रखा गया? अगर नहीं और आप जानना चाहते हैं ऐसे ही मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि आप इस वीडियो में ऐसे 10 मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानेंगे जिसे शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। तो चलिए आज कुछ नया जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, कुत्तों का ख्याल आते ही उनके जोर जोर से भौंकने की बात भी जहन में आ जाती है। लेकिन क्या कोई ऐसा कुत्ता भी हो सकता है जो कभी भौंकता ही नहीं? जी हाँ, बैसेंजी कुत्तों का एक ऐसा ब्रीड है जो बिल्कुल भी नहीं भौंकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई आवाज़ नहीं निकालते हैं, लेकिन वो आवाज़ एक सुरीले गाने की तरह होती है। फैक्ट नंबर 2, आप सबने कभी ना कभी टीवी पर या सामने में ऑक्टोपस जरूर देखा होगा। उसके 8 हाथों का होना हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑक्टोपस के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें हैं। जैसे ऑक्टोपस के 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। उनके खून का रंग लाल नहीं बल्कि नीला होता है, और यदि उनका कोई हाथ कट जाए तो वो फिर से ग्रो हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई मरा हुआ इंसान कभी घोड़े की रेस जीत सकता है, तो शायद आप सोचेंगे कैसा स्टूपिड सवाल है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, 4 जून 1923 को फ्रैंक हेज नाम के एक जॉकी ने मरने के बाद भी अपनी आखिरी रेस जीत ली। दरअसल उन्हें रेस लगाने के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। पर बावजूद इसके उनका घोड़ा लगातार दौड़ता रहा और रेस में अव्वल आया। इस तरह फ्रैंक हेज मरने के बाद भी रेस जीतने वाले दुनिया के एकमात्र इंसान बन गए। फैक्ट नंबर 4, यूं तो रोने का मतलब आंसुओं का बहना होता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोए और उसके आंसू भी ना निकले? जी हाँ, एक न्यूबॉर्न बेबी जब रोता है तो उसके आंसू नहीं निकलते। ऐसा उसके पैदा होने के लगभग 2 से 3 हफ्तों तक हो सकता है, क्योंकि उस समय तक उसकी लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी आंसुओं की ग्रंथि विकसित नहीं होती। फैक्ट नंबर 5, चांद पर पहली बार कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग को यह पता था कि इस मिशन में उनकी मौत भी हो सकती है, इसलिए वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते थे। पर रिस्क ज़्यादा होने के कारण उन्हें किसी कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मिशन पर जाने से पहले सैकड़ों ऑटोग्राफ साइन किए, ताकि उन्हें अगर कुछ हो जाए तो परिवार उनके ऑटोग्राफ को बेचकर पैसा कमा सके। फैक्ट नंबर 6, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितना पुराना है, तो शायद आप 100 या 200 साल गैस करेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के एकेशी माउंटेन्स के पास स्थित निशियामा ओनसेन होटल दुनिया का सबसे पुराना होटल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है, और यह होटल 100-200 नहीं बल्कि पूरे 1300 साल पुराना है, और ये अब तक कुल 52 पीढ़ियों के हाथ में रह चुका है। फैक्ट नंबर 7, वैसे तो पिज्ज़ा की डिलीवरी फ्री है, लेकिन साल 2001 में हुई एक पिज्ज़ा की डिलीवरी के लिए 100, 1000 या लाख नहीं बल्कि पूरे 7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। दरअसल ये स्पेशल पैन पिज्ज़ा एस्ट्रोनॉट यूरी उसाचेव की डिमांड पर एक रीसप्लाई रॉकेट के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया। पिज्जा हट ने 6 इंच के इस पिज्जा को तैयार किया था और स्पेस में डिलीवरी करने वाला पहला रेस्टोरेंट बन गया। फैक्ट नंबर 8, आपने सेब तो कई बार कई तरह के खाए होंगे, पर क्या आपको पता है पूरे विश्व में सेब की इतनी प्रजातियां हैं कि अगर आप रोज अलग अलग प्रकार के सेब खाएंगे तो हर प्रकार के सेब खाने में आपको 20 साल लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 9, आपको ये तो जरूर पता होगा कि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि ये कितना बड़ा है? यदि आप बाकी सभी प्लैनेट्स को मिला दें तो भी जुपिटर अकेले उनका दुगना होगा। और अगर सिर्फ पृथ्वी से कंपेयर करें तो यदि पृथ्वी अंगूर का एक दाना है तो जुपिटर एक बास्केटबॉल है। फैक्ट नंबर 10, कोरोना शब्द का लैटिन भाषा में मतलब होता है क्राउन या मुकुट। कोरोना प्लाज्मा की एक आभा को भी कहा जाता है, जो सूर्य और अन्य सितारों के चारों ओर होती हैं। जब वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा तो उन्हें कोरोना वायरस क्राउन यानी सूर्य के कोरोना के जैसा दिखाई दिया। दरअसल यह वायरस गोल है
और इसकी सतह पर सूर्य के कोरोना की तरह प्रोटीन की स्ट्रेंथ यानी शाखाएं उगी हुई हैं जो हर दिशा में फैलती हुई महसूस होती है, ठीक जैसे सूर्य की आभा की किरणें। इसी कारण इसका नाम कोरोना रखा गया और इसे इंग्लिश में कोविड-19 भी कहते हैं, जिसमें CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस और D का मतलब डिजीज होता है। और 19 इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसका पहली बार पता 2019 में ही लगा था। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि कोरोना वायरस का नाम कैसे रखा गया और कोविड-19 शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना है और इसका क्या अर्थ है। सो गाइज, ये थे 10 मोस्ट अमेजिंग फैक्ट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको इनमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए फैक्ट टेस्ट बाबा।